हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। आप सभी का इतना सपोर्ट, इतना प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अलमाइटी आप सभी की सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे। थैंक यू सो मच सभी को। बहुत 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 शुक्रिया। और आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि अलमाइटी आने वाला जो ये 2025 साल है, ये 2025 साल आपके लिए कैसा रहेगा, है ना? ये देखने के लिए हम इस रीडिंग के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे। और जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप अपने लिए आप क्लेम कीजिए। अदरवाइज जो बाकी का पार्ट है वो किसी और के लिए रहेगा, तो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। आइए जानने की कोशिश करते हैं आने वाला जो 2025 साल है, ओवरऑल ये साल सभी के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा 2025 साल? 2025 का जो टोटल है वो 9 आता है। 9 इट मीन्स मंगल, मार्स, है ना? मार्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा हो सकता है इस साल में जो छुपे हुए शत्रु थे आपके, है ना, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। वो जैसे छिप छिप के जो वार कर रहे थे ना, वो आमने सामने आएंगे। ठीक है? या आप उनके बारे में जान लेंगे कि कौन है आपके, सच में आपके हेटर कौन है। ओके। इमोशन का कार्ड, मतलब साल है ये। और कुछ लोगों के लिए होलनेस का एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। यानी कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपने इस साल के एंड तक अम, अगर अपने मैनिफेस्टेशन में इंक्लूड करी है, तो उसके ऊपर स्टेप लेके स्टार्ट ऑफ द ईयर आप उसके ऊपर स्टेप लेने वाले हैं। और एंड ऑफ द ईयर तक, मतलब 2025 के एंड ऑफ द ईयर तक, वो आपको उसमें से बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ होती हुई दिखाई देंगी। और आप बहुत खुश होने वाले हैं। जैसे लास्ट ईयर, जो मतलब ये जो ईयर है अभी जो चल रहा है 2024, ये है दो, टोटल इसका 8 आ रहा है। तो ये सैटर्न, तो शनिदेव का था, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बताया गया था। तो इस बार की जो मतलब इस बार का जो है वो है 9 नंबर, यानी मंगल का। तो मंगल से रिलेटेड जो भी आपकी रेमेडीज है आप कर सकते हैं, है ना? ये साल आपको पैशन के टूवर्ड्स लेके जाने वाला है। अगर आप अपने पैशन को पहचान नहीं पा रहे हैं अभी तक, तो आने वाला ये जो 2025 साल है, ये आपको आपके पैशन से मिलवा ही देगा। आपका जो टैलेंट है, आप छिपा हुआ है शायद, आपको पता भी है बट आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली आपकी क्या क्रिएटिविटी है, क्या स्किल है आपके अंदर। तो वो एक हाईलाइट होगा इस साल में। ओके। ओके। जिनका बर्थडे 9 है, 18 और 27, तो इनसे ये रीडिंग तो डेफिनेटली रेजोनेट होगी ही। हालांकि होगी तो आप लोगों के सिचुएशन से, जिसकी जिसकी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। अगला साल, हम्म, अगले साल में ना, ओवरऑल अगर जनरली देखा जाए, इन जनरल तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो
जैसे झगड़े, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ और वो जैसे युद्ध होते हैं ना, ऐसी कुछ एनर्जी है। मारपीट, छीना झपटी। साथ ही साथ ये साल, अगर आप, ये साल ना भक्ति भरा होने वाला है। जो अम, अ, अगर कोई आप में से कोई स्पिरिचुअल है नहीं, है ना, इतना स्पिरिचुअली इंटरेस्ट जिनमें है नहीं, वो आप, आपका खिंचाव हो जाएगा उसकी तरफ, है ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ, और पॉजिटिवली। एंड यस, अगला साल अगर देखा जाए तो आप, अगला साल ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में, इस साल आपने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मेहनत ली है ना, तो अगला साल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इस साल में आपने इस साल में आपने अगर फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, योगा, है ना, ऐसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व है, तो आने वाला जो ये साल है 2025, इसमें आप जो भी आपका एम है, गोल है, वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है। मेंटेन करने वाले हैं आप अपने आप को, फिजिकली आप अपडेट रहेंगे, है ना। ओके, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, महादेव ब्लेसिंग टैरो की जो सोल फैमिली है, अलमाइटी प्लीज गाइड कीजिए, कैसा रहेगा इनका 2025 साल, क्या एनर्जी है, क्या आ रहा है इनके टूवर्ड्स, कुछ तो आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, पहली ही एनर्जी पेंटाकल की है। वाओ, और वो भी कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, दूसरा कार्ड आ चुका है यहाँ पे। ओके, हाँ जी। हम्म, तीसरा कार्ड भी आ चुका है। हाँ जी, शुक्रिया महादेव। आहा आहा, इतनी इतनी एनर्जी, शांति लो, शांति शांति। इतनी भाई गड़बड़ अच्छी बात नहीं बेटा जी। ओके, हाँ जी, शुक्रिया। ये कार्ड बाहर आ चुका है, नहीं, बहुत है इसमें, सॉरी। ओके। हम्म। ओके, और क्या गाइडेंस है महादेव। महादेव कहेंगे बहुत सारे गाइडेंस है, दो कार्ड है यहाँ पे। एक कार्ड दीजिए महादेव, एक कार्ड। एक कार्ड कह के चार कार्ड ओपन की। ओम नमो पार्वती, हर हर महादेव शंकर। शुक्रिया दातार, शुक्रिया। ओके, चलिए। हम्म। 9 ऑफ वैन का कार्ड है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक में है, वाह, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटेकल, दूसरा है जस्टिस का कार्ड, तीसरा है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हाँ, ठीक है। इसके बाद है द चैरियट एंड 9 ऑफ वैन का कार्ड।
हालांकि मैंने जैसे बताया था ये 9 का साल है। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए 2 9 के कार्ड आ चुके हैं। ओके। अ, है तो यहाँ पे सारी एनर्जी एक्सेप्ट वाटर एलिमेंट। हम्म। हो सकता है आगे आने वाले कार्ड्स में आ जाए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई बॉर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके। हम्म। अगला जो आने वाला साल है ये आपके लिए, अ, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला कोर्ट में है, तो वो सुलझते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। उलझा हुआ कोई मसला सुलझते हुए। ओके। और हालांकि इसका जो रिजल्ट है वो आपके टूवर्ड्स आने वाला है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप मैनिफेस्टेशन में शायद कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है। तो किसी टेक्निक का यूज करके आप, मतलब ये पूरा साल जो 2024 में आपने यू नो आजमा के देखा था, उस वक्त आपने स्टार्ट किया था, तब आपका स्टार्ट करने का इंटेंशन कुछ और था, लाइक करके देखेंगे, हो गया तो हो गया, इट्स लाइक दैट। बट 2025 में आपको ना इसके ऊपर वर्क होता हुआ दिखाई देगा, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। मुझे लगता है आपने हैप्पी फैमिली का, आप कहीं घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कुछ टाइम कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। कोई शिफ्ट हो रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। एक जैसा अम, कोई ऐसा शांत गांव जैसा एरिया है कोई, है ना। हम्म। कुछ लोगों के फैमिली में कुछ इस साल 2024 में कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे आप, तो 2025 में आपको जस्टिस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड जैसे मैंने कहा, रिजल्ट आपकी आप ही की तरफ से होने वाला है। आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, जैसे कार्ड्स निकलने से पहले मैंने कहा था, जो आपके अंदर का जो लेजीनेस है ना, जो आप चाह तो रहे हैं कि मेरे साथ ये चेंजेस हो, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आप टेक्निक्स तो यूज कर रहे हैं, बट उसके लिए आप इफर्ट्स नहीं ले रहे। तो ये जो 2025 साल है, आपको ये पूरी तरह से समझ में आने वाला है कि आपको इफर्ट्स लेने हैं। जैसे ही आप इफर्ट्स लेंगे, ये बिस्तर से आप बाहर निकलेंगे। फिर वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, आपका अगर वेट कम है, वेट ज्यादा है, या फिर आपको हेल्दी रहना है, किसी को आई एम सॉरी किसी को अपना इम्यून सिस्टम अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को जो भी आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, है ना, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलो उस बिस्तर से, आप कुछ तो इफर्ट्स लो, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आप वॉकिंग स्टार्ट करो, आप
किसी ऐसे योगा ट्रेनर से या फिर किसी जिम जाएंगे आप। कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करना आप स्टार्ट करने वाले हैं 2025 में, जिसके तहत आपको मतलब ये वाला जो आपका संकल्प है ना, ये संकल्प जो हम सब लोग, सारी दुनिया, हाँ सब लोग, सारी की सारी दुनिया साल के पहले दिन करते हैं, और साल के पहले हफ्ते के लास्ट डे पे वो हमारे संकल्प टूट जाते हैं। ऐसा वाला ये संकल्प नहीं रहेगा। ये आपका संकल्प 2025 में रंग लाएगा। आप सोचोगे, अभी से स्टार्ट करेंगे, जब ये आप रीडिंग सुनेंगे, आप उसी वक्त ये कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने एक्टिविटी के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो आने वाला साल है, ये हेल्थ के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो आपको तकलीफ होगी आगे जाके। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको हो। ठीक है। 2025 में मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके टूवर्ड्स आते हुए देख रही हूँ। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। मैंने जैसे कहा, आप नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर अ, आप शायद नया घर चाहते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो, घर तो आपके पास है, बट शायद वो, जैसे कहते हैं ना, पुश्तैनी आपके जो पेरेंट्स हैं उनका है ना। तो आप इस सोच के इंसान हैं कि आपको अपना खुद का कुछ तो बनाना है। ठीक है। आपका खुद का करके आपको अपने पेरेंट्स को भी वहां पे इन्वॉल्व करना है, लेके जाना है। ऐसे नहीं कि आप खुद मतलब उनसे अलग होना चाहते, ये आपका इंटेंशन नहीं है। आपका इंटेंशन ये है कि मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा लाइफ में, मैं कुछ तो करके दिखाऊंगी अपने दम पे, है ना। वो खुशी मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ और देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि अगर आप 2025 को अगर शॉर्ट करेंगे, लाइक 25, तो 25 का होता है 7। 7 मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी में 7 बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 7 नंबर है ना, कार्ड भी 7 नंबर का है, और ये 7 नंबर ये शो कर रहा है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगला साल आप अगर अभी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इन्वॉल्व है नहीं, तो डेफिनेटली आप देख लेना, अगले साल आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। सी, स्पिरिचुअल ना बहुत अलग अलग तरीके से लोग होते हैं। कुछ लोग भक्ति को मानते हैं, कुछ लोग शक्ति को मानते हैं, है ना। कुछ, हर एक का अपना अपना, अपनी अपनी सोच होती है। अम, कोई किसी माध्यम से जुड़ता है स्पिरिचुअलिटी से, कोई अपने आप जुड़ता है, कोई मतलब किसी, हर एक की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अलग अलग, हर एक का नजरिया देखने का, है ना, अलग अलग होता है। तो आप जिस भी किसी भावना से, बट आप स्पिरिचुअलिटी से जरूर जुड़ेंगे। आप ऐसी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं अगले साल। शायद आपको, अगर आप किसी गुरु की चाह में हैं, आप सर्च में हैं कि आपको गुरु मिले। सी, यहाँ पे गुरु में सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर गुरु नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, है ना। कोई अगर कोई अगर सितार, कोई अगर ड्रम बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई फ्लूट सीखना चाहते हैं, कोई कोई गाना गीत सीखना चाहते हैं, है ना। तो आप किसी गुरु की सर्च में हैं। कोई नॉर्मल भी, अगर कोई ड्राइंग भी आप कर रहे हैं, तो किसी पेंटिंग कर रहे हैं, तो किसी को आप गुरु मान के किसी को मिल रहे हैं आप इस आने वाले अगले साल में, जो आपको, वो जो भी आपके स्किल है, जो जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी कला है,
उसको वो निखार मतलब आएगा उससे, और आप बहुत आगे, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है। ये जो 7 नंबर है, ये नॉलेज का है। ये आपको इस लेवल पे आपको नॉलेज मिलेगा कि आप सही 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 और गलत का फर्क समझेंगे। गलत में क्या सही है और सही में क्या गलत है, ये बात आप समझ पाएंगे। और मुझे यहाँ पे, आप किसी मंदिर को, आप आपकी विश है ये, और आप किसी मंदिर को भेंट दे रहे हैं। आप ऐसे किसी अ, मंदिर में जा रहे हैं, ऐसी कोई शायद फेमस प्लेस है कोई, जहां पे आपकी जाने की इच्छा है, और आप वहां पे जाके दर्शन भी लेके आ रहे हैं। और वहां से आने के बाद आप जो अपने अंदर चेंजेस, आपको 360 डिग्री कह सकती हूँ मैं, इतने ज्यादा चेंजेस आप वहां पे अ, आपके लाइफ में होंगे, क्योंकि वहां की जो, सॉरी, वहां की जो पॉजिटिविटी है वो आप अपने साथ अपने घर लेके आए हैं, और वो पॉजिटिविटी आपको अपने लाइफ में आगे ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आप जो भी आपका लाइफ पर्पस है ना, इसके बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है कि भाई मुझे ये करना था, मुझे ये करना है, और मैं ये करूंगा, ये करूंगी। दैट्स इट। बहुत बहुत क्लियर हो जाएंगे आप, है ना। और 9 ऑफ वैंड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की, या तो किसी इंसान का आप इंतजार कर रहे हो, या किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो कि बस यू you नो know, ये हो जाए मेरी लाइफ में, बस फिर मैं आगे एकदम सही से कर पाऊंगा। अ, आपने कभी क्या कहते हैं उसे, बंजी जंपिंग, है ना, ऐसा ही कुछ है, तो वो कभी देखा है? वहां पे कैसे सिर्फ आपने जंप करना है, एक हल्का सा पुश कोई पीछे से करते हैं ना, वो जो ट्रेनर होते हैं, जो वहां पे जो आपको हैंडल करने वाले होते हैं, तो वो एक हल्का सा पुश करेंगे और आप खुद उसमें अपने आप को झोंक देते हैं, तब जाके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो वो एक कुछ ऐसी बात है आपके लाइफ में, बस आपको लगता है कि बस वो हो जाए ना, तो मेरी लाइफ में ये सब, मैं सब सही कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगी। तो वो जिस भी किसी अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। अलमाइटी आपको, आप शांति से बैठे हैं, और अलमाइटी आपको किसी राह पर लेके जा रहे हैं, एकदम शांति से आपकी फैमिली के साथ। ऐसा आपने बिल्कुल किंतु परंतु नहीं किया है कि आप किस और जा रहे हैं, अलमाइटी आप मुझे ये किस और लेके जा रहे हैं, नहीं। वो आपको आपको ये ना, इस बात का आप 2025 में 100% श्योर होने वाले हैं कि आप, यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही मार्ग पर है ना। तो आपको वो जो खाम का आप रात रात भर जाग कर क्या करूं, मुझे मेरा लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा है, लोग देखो कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आपका क्या हो रहा है ना, आप बैठे बैठे यू नो एक जगह कुर्सी पे, बेड पे, मतलब जमीन पे लेटे लेटे आप बस रील्स देख रहे हैं। उससे कुछ अ, अगर आपको कहीं से कुछ नॉलेज भी मिल रहा है ना, जैसे किसी आप रीडिंग में सुनते हैं, तो आपके साथ क्या हो रहा है ना, आप एक साथ दिन में इतने सारी रीडिंग सुनते हैं कि सुबह किसी का रीडिंग सुना है ना, सुबह किसी का गाइडेंस सुना है, सुबह जो रील देखी है ना, शाम तक आप वो भूल जाते हैं।
आप उस वक्त ये नहीं सोचते कि अरे ये अलमाइटी का शायद मेरे लिए कुछ गाइडेंस है मेरे लिए। कभी कभार ना कोई ऐसी छोटी सी रील भी आती है ना सामने, कोई ऐसा वीडियो जिससे हमें लगता है कि यार ये, हाँ ये सही है, ये मेरे लिए होगा, है ना। तो अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो, एंजल्स के ऊपर बिलीव करो कि एंजल्स आपको कुछ गाइड कर रही है, उनके ऊपर ट्रस्ट तो करो। अलमाइटी ने एंजल्स को इसीलिए तो आपकी मदद करने के लिए तो भेजा है ना। तो आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बस देख रहे हो। तो सिर्फ देखने से कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ तो करो। ठीक है। हम्म। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ फैमिली मैटर में किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है ना। शायद आप घर के छोटे हैं या फिर बड़े हैं, जो भी। बट अगर जैसे एक से ज्यादा अगर भाई बहन है ना, तो कहीं ना कहीं आप ये फेस कर पा रहे हो कि आपके सिबलिंग्स जो और बाकी के हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है इंस्टेड ऑफ यू। हालांकि सिर्फ जुबान से ये कहा जा रहा है कि नहीं, मेरे लिए सारे समान हैं, बट जब प्रैक्टिकली बात आती है तो प्रैक्टिकली आपको पीछे रखा जाता है। और किसी और आपको, शायद मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये शायद आपको ऐसे लग रहा है, सिर्फ आपके दिमाग में है ये कि शायद ऐसा होगा। तो ये आपका जो शायद आपको लग रहा है ना कि तो ये सच है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो शायद आपको लग रहा है ये सच है, ऐसा ही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इसीलिए शायद आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या किसी का इतना बुरा कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे क्यों ये सुनना पड़ रहा है। तो ये जो है ये सब, कोई कोई इंसान है मैनिपुलेटिव है बहुत ज्यादा, है ना। तो उस वजह से ये हो रहा है। कोई इंसान आपके ऊपर रूल करना चाहता है। ये कोई एक्सपीरियंस इंसान है, ये कोई उम्र में बहुत ज्यादा इनको यू नो इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसकी वजह से ये बुजुर्ग होने की वजह से शायद आप इन्हें कुछ कह नहीं पा रहे हो। एक होता है ना, एक रिस्पेक्ट है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। और ये है कि आपके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आप मतलब इनजस्टिस कह सकती हूँ मैं अलग तरीके से। अ, जैसे आपके साथ कुछ वक्त तक बुरा हुआ, आपने आवाज नहीं उठाई क्योंकि जैसे आप मुझे यहाँ पे एम्पैथ लग रहे हैं, है ना। आप बस इंतजार करते हैं, अपने आप में भी रोते रहते हैं, है ना। तो आप सामने वाले को कुछ उल्टा जवाब देने की आपने कभी कोशिश भी नहीं की है। अ, हालांकि उन्हें समझने की कोशिश ज्यादा की है आपने। और इसकी वजह से आपको ना ग्रांटेड पकड़ा गया, इनका क्या है ना। और यही सेम चीज इन्होंने किसी और के ऊपर करने की कोशिश की। तो जिनके ऊपर करने की कोशिश की, उन्होंने इन्हें करारा जवाब दिया। अब जाके जो ये पर्सन है जिन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की हमेशा कोशिश करी थी, ये थोड़े हड़बड़ा गए हैं। अब इन्हें याद आ रहा है कि ये सेम चीज जब आपके साथ की थी इन्होंने, तब आपने मतलब
छू तक नहीं किया था, राइट? अब इनको ये याद आ रहा है आपकी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ना हाथ में आप देख रहे जैसे पेंटाकल हाथ में पकड़े हुए हैं, कोई फ्रूट जैसे हाथ में है, एक हाथ में रूल करने की छड़ी है, जैसे ना इनको ऐसे लग रहा है कि इन्हीं के पास सारे, यू नो कोई भी प्रॉब्लम हो सब लोग इन्हीं के पास आए, इनको लग रहा है कि ये जो कहेंगे वही सही है ना, द एम्परर जैसे होता है ना उस तरह से। और इनका रूल ही हमने मानना चाहिए। अब इन्हें लग रहा है कि इनके पास कुछ है, कह सकते हैं हम, कुछ पैसे हैं इनके पास, शायद कुछ प्रॉपर्टी है इनके पास, है ना, कुछ कागजात है, कुछ तो ऐसी बात है जो ये आपको, आप चाहते हैं या फिर आपको दे सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनकी उस बात के लिए सब सह रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए सामने वाले को जितना दबाया जा सके, जितना प्रेशराइज किया जा सके उतना करेंगे, ऐसी इनकी सोच है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मुझे आपकी तरफ से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे। आप बस एक रिस्पेक्ट के तौर पे उनके लिए सब करते हैं, करते जा रहे हैं। आप शायद ऐसे लोगों से ना, ऐसी ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसे माइंड के लोगों से अलमाइटी आपको कहीं दूर लेके जा रहे हैं। यस, अलमाइटी आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करवा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है ना कि किसी से आप दूर जा रहे हैं, है ना, तो उनके हाथ में ये जो है ना, इसके लिए आप रुक के मत बैठो कि अरे मैंने इनको, इनकी बात नहीं सुनी तो मुझे ये नहीं मिलेगा। भाई अगर तुम्हारे लिए इतने सारे पेंटाकल अलमाइटी ने रखे हुए हैं, तो तुम्हें ये एक के लिए इतना मरमर मरने की जरूरत क्या है ना? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के चरणों तले रखने की जरूरत क्या है? बात समझ में आई? अलमाइटी अभी एक्चुअली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई है, इसीलिए अलमाइटी ने बीच में दखल अंदाजी की है। अब तक, जब तक सहना, देखिए अलमाइटी ना, हम कहते हैं ना कि ये मुझे ही क्यों इतना सहना पड़ रहा है। अलमाइटी हमें उतना ही प्रॉब्लम देते हैं जितना हम यू नो टॉलरेट कर सकते हैं, जितना हम सह सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम देते हैं जिससे हम आसानी से नहीं, अगर आसानी से नहीं ना तो लड़ भिड़ के कुछ ना कुछ करके बाहर निकलेंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम देते हैं। तो निश्चिंत हो जाइए। और अगर आपसे, आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, कोई इंसान आपसे दूर हो रहा है, तो मतलब ऐसे हड़बड़ा नहीं जाना कि ओ माय गॉड, इस इंसान से मैं दूर हो रहा हूँ, अब क्या होगा। नहीं होगा, जो हो रहा है बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है? कभी कभार क्या होता है ना, अलमाइटी, मैं कहती हूँ ना हमेशा, आपके पीठ के पीछे कुछ बातें हो रही है जो आपको नहीं पता, वो अलमाइटी को पता है। अलमाइटी ने सुनी है ना कुछ बातें। जरूरी नहीं है ना कि आपके सामने ही कही गई हुई सारी बातें सच हो, है ना? आपको बहुत ज्यादा बर्डन में प्रेशराइज करने की कोशिश की है हमेशा, बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाए गए हैं आपके बारे में। तो ये सारी बातें 2000, मैंने कहा ना, रीडिंग शुरू करते ही मैंने कहा था कि 2025 में कुछ जो बातें छुपी हुई थी ना, 2024 में छुपाई गई थी, हिडन था कुछ, तो वो ट्रुथ 2025 में ऐसे सामने आएगा, जो 2024 में ओ माय गॉड, रियली आपको ऐसे लग रहा था कि शायद अरे इनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, मैंने इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं सही हो रहा है, इन्हीं के साथ, तो ये तो बस उनका दिखावा था जो 2025 में बाहर निकलने वाला है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पानी में गंद मचाओगे तो आज नहीं तो कल वो पानी में तैरने ही वाली है। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के, कर्मा इसे घूम रहा है, कहीं नहीं छिपता है ना?
जस्टिस तो मिलेगा आपको। हाँ जी। कुछ और है। यस। जो आपका कंफ्यूजन है ना, किसी किसी का कंफ्यूजन है प्यार के मामले में। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे है। तो या तो आप किसी बिजनेस या जॉब के बारे में आप ड्युअलिटी में है, कुछ कंफ्यूजन में है कि मैं ये करूं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है ना। और आप कर तो सकते हैं एक ही कोई चीज, ठीक है। जैसे आपके पास शादी के लिए दो रिश्ते हैं, दोनों रिश्ते आपको पसंद है, बट कर तो सकते हैं आप किसी एक से, है ना। तो ऐसे किसी बात में आप फंसे हुए हैं, 2025 में आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपको कोई क्लैरिटी, मैंने कहा था ना आपसे, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा रिश्ता, यू नो कौन सा रिश्ता अपना है, कौन सा रिश्ता अपना नहीं है। ये जैसे दूर किया जा रहा है ना, ये तो बहुत अच्छे के लिए किया जा रहा है। वाई, कहीं पे ऐसे मैंने एक कोट पढ़ा था कि when people doesn't like your presence, give them your absence, बड़ी, give them your absence। और ऐसे लोगों के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जिनको आपकी कदर ही नहीं है, राइट। तो सोच समझ के अपने लाइफ का डिसीजन लीजिए। 2025 में जो डिसीजन लेने वाले हैं, मेहनत, काफी मेहनत है। जो भी मेहनत, यहाँ पे द लवर का कार्ड है, वाओ। तो ये जो भी शायद ये साल आपका ड्युअलिटी का है। तो इस साल में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, किसे चुनूं, इसे चुनूं या उसे चुनूं। तो उसमें से आप बाहर निकलने वाले हैं। जिस रिश्ते के ऊपर बहुत ज्यादा आपने मेहनत ली है, जिस भी किसी काम पर, जिस भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने बहुत ज्यादा मेहनत ली है ना, वो रिश्ता, वो काम, वो प्रोजेक्ट आपका, आपको बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ देने वाला है। लग्जरियस लाइफ, 6 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। डेफिनेटली लग्जरियस लाइफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको 7, 8, 9, या फिर 8, 9, 10, ऐसे जो सीक्वेंस है ना, 1, 2, 3, 2, 3 हो, ऐसे कुछ सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके। और ये जो भी आप किसी दो लोगों में चुन रहे हैं ना, तो ये 2025 में आपका जो भी सोलमेट है, जो भी आपका पार्टनर है, लव पार्टनर, ये आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। ओके। ये साल कोई किसी को इधर बहुत साल आपकी शादी, सॉरी, शादी को नहीं, बहुत साल आपके रिलेशनशिप को हुए हैं, उसके बाद आप में से कोई है जो आपके जो लव्ड वन है, आपको इस साल ना 2025 में कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है कि नहीं, ये मेरा प्यार, ये सही है, इसके साथ में जिंदगी गुजार सकता हूँ, इसके साथ में जिंदगी गुजार सकती हूँ। तो उसे आप प्रपोज करने वाले हैं 2025 में। या तो फिर वो आपको प्रपोज करेंगे, या फिर आप उन्हें प्रपोज करेंगे, वो प्रपोज जरूर करेंगे। और ये जो भी रिश्ता होगा, इस ये डिवाइन की ब्लेसिंग से, है ना। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत है इस रिश्ते पर। एंजल्स का बहुत सारा प्यार है। और आप बहुत ज्यादा खुश है इस रिश्ते से, बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है ये रिश्ता आपके टूवर्ड्स। ये, अगर किसी का नो कांटेक्ट था ना लाइफ में, तो बहुत जल्दी ये नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। और हो सकता है किसी की दोस्ती फिर से शुरू होने वाली है। या तो फिर किसी का रूठा प्यार उन्हें फिर से मिलने वाला है ना। किसी की फैमिली में कुछ इश्यूज थे, तो वो इश्यूज क्लियर हो रहे हैं। और
फैमिली में आप फिर से घुल मिलने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, जरूर जरूर है। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे 2025 में और क्या क्या आ रहा है आपके टूवर्ड्स। हाँ जी, क्या आ रहा है आपके टूवर्ड्स। गिफ्ट का कार्ड 2 बार गिरा है मेरे हाथ से। क्या ही हो रहा है। हाँ जी, और कुछ गाइडेंस है, क्या आ रहा है 2025। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है यहाँ पे, मैच्योर मैन का कार्ड है यहाँ पे। तो ये जो मैंने कहा था द एम्परर की जगह पे, हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है ना, कोई मैच्योर पर्सन है आपकी लाइफ में, जो अपने पोजीशन का, हो सकता है ये आपके बॉस है या फिर आपके पेरेंट्स है, इन लॉस है, जो भी है आपसे बड़े हैं, शायद एक्सपीरियंस इन्हें ज्यादा है। अगर बड़े हैं नहीं तो हो सकता है छोटे हैं, बट बहुत बहुत जमाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, है ना। तो ये ये खुद किसी अपने ही विचारों के कैद में फंसने वाले हैं। इन्होंने आपके साथ जो किया है, इनके साथ कोई करने वाला है। ठीक है। यस, आपको कोई मैसेज आने वाला है किसी से। ये शायद आपकी जो भी पार्टनर है, आप जिनके लिए सोच रहे हैं ना, द लवर, शायद ये आपको कोई मेल ईमेल करने वाले हैं या मैसेज करने वाले हैं। कोई आपको मैसेज टाइप करके, मतलब फिर से डिलीट कर लेता है, और फिर से ट्राई करते हैं, फिर से डिलीट करते हैं। तो इस बार वो जरूर आपको मैसेज करेंगे, और वो मैसेज आपको डिलीवर होगा, आप पढ़ेंगे। अब उसके ऊपर रिप्लाई देना ना देना आपके ऊपर डिपेंड है। और यस, किसी का कॉल आ सकता है, कॉल पे कोई फिर से कनेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे कार्ड है गिफ्ट, मैंने कहा था आपसे, बार बार गिफ्ट का कार्ड यहाँ पे उछल उछल के आ रहा था, 2-3 बार आया था। तो आपके लिए 2025 में गिफ्ट 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 लिखे हैं बहुत सारे, है ना। तो आई विश ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए। सडन वेल्थ का भी कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। लवर्स के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है कि आपके लाइफ में आपका प्यार बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ठीक है। जो भी अगर नो कांटेक्ट था, तो वो फिर से आपका शायद रीयूनियन होने वाला है। ठीक है। गिफ्ट आपको आपके लिए है, सडन वेल्थ है, किसी भी प्रकार से आपको कुछ फाइनेंशियली आपको यू नो हेल्प मिलने वाली है। कह सकती हूँ आपकी ग्रोथ होने वाली है फाइनेंशियली, आप बहुत ज्यादा हर जगह से आपको सोर्सेस आपके बढ़ने वाले हैं फाइनेंस लेवल के। ठीक है। और ये जो भी लोग हैं जो आपके ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं ना, यस, इन्होंने दुनिया के सामने आपको जो दिखाने की कोशिश की थी कि आप ये है, आप वो है, जबकि आप वो है नहीं, ऐसा कुछ शो करने की कोशिश की थी। इनको ये समझ में नहीं आता है कि आप दुनिया के सामने भले कैसे ही रहो, बट ये भूल जाते हैं कि अलमाइटी इन्हें देख रहा है ना। तो इनकी कुछ करतूतें ये जिस तरह से इसमें जाने वाले हैं, मेंटल जेल में, शायद शायद अपने ही
उन्होंने जो आपके ऊपर किया था, प्रोजेक्शन किया था, स्पेल किया था, किसी भी प्रकार से कुछ भी करने की कोशिश की थी ना, ये उनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। तो और आपको आपकी जो रिस्पेक्ट है, यू नो, वो रिस्पेक्ट आपको आपकी आपके लाइफ में फिर से आप गेन कर पा रहे हो, मिल रही है आप। ठीक है जी। लवर्स का कार्ड यहाँ पे बहुत लग्जरियस लाइफ होने वाली है आपकी। आपको सेविंग्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं, आ रहा है पैसा, चलो घूमो फिरो, तो करना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए, बट साथ में ही सेविंग्स भी जरूरी है, ये याद रखिए आप। ठीक है, 9 नंबर है तो धर्म कर्म के काम होंगे आपके हाथ से, है ना। जो आपके कर्तव्य है, ड्यूटीज है, वो आपकी ड्यूटीज आप इस साल में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। धर्म के काम कार्य आप करने वाले हैं। कोई, मैंने कहा जैसे किसी मंदिर में आप जाने वाले हैं, किसी एनजीओ से आप जुड़ने वाले हैं, किसी सोल फैमिली से आप जुड़ने वाले हैं। हाउ स्वीट। अंजी, मैसेज का कार्ड है, मैसेज के सामने मैसेज का कार्ड आया हुआ है। एक कोई ऐसा मैसेज आने वाला है आपको, जिससे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं हैप्पीनेस। ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। क्या हो रहा है, कंफर्मेशन के ऊपर कंफर्मेशन। प्लीज आई क्लेम दिस रीडिंग टाइप कीजिए, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एंजल्स है जो आपको आपकी लाइफ में कंफर्मेशन दे रही है कि यस, ये रीडिंग आपके लिए है। जस्टिस के सामने जस्टिस का कार्ड कंफर्मेशन है। शुक्रिया दाता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ जी। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। ये साल आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है। कोई पुराना मैटर, कोई पुरानी बात खत्म हो रही है और नए सिरे से शुरू हो रहा है। कोई रिश्ता, कोई काम, आपका बिजनेस, आपका जिस भी प्रकार से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं आप 2025 में। आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जस्टिस तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, तो उसके बारे में आपको इतना, वो बस आप अलमाइटी के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। और जैसे आपको, मतलब अलमाइटी से अगर हमें जो भी मांगना है, तो हमेशा जैसा तू चाहता है दातार, वैसा मेरा जीवन बना दे, सबसे बेस्ट है ये। ठीक है। या फिर जो ठीक लगे वही देना प्रभु। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, है ना। एनीवेज, और जो लोग आपको यू नो आपके लाइफ में होना डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कट ऑफ करना ही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो डोंट मूव माउंटेन्स फॉर समवन दैट डजंट मूव अ स्टोन फॉर यू। कोई अगर आपके लिए एक छोटा सा पत्थर भी उठा के बाजू में नहीं रख सकता है, तो आपको उनके लिए पहाड़ के पहाड़ उठा के फेंकने की जरूरत है नहीं। अब बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। आपका कॉन्फिडेंस अगले साल में बढ़ने वाला है। प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स, आप इंक्लूडिंग मी, मैं भी चाहती हूँ कि अपने लाइफ में जो भी है, जस्टिस, हैप्पीनेस, है ना, गिफ्ट, ये सडन वेल्थ, ये रिस्पेक्ट, और महादेव ब्लेसिंग टैरो का जो ये हमारी सोल फैमिली है, ये बहुत ज्यादा बढ़े। यही मैं अलमाइटी से
रिक्वेस्ट करती हूँ, आ गया हमारा महादेव ब्लेसिंग टैरो का फेवरेट कार्ड। मेरी सोल फैमिली के लिए ये कार्ड अगर किसी रीडिंग में नहीं आता है तो शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। द एम्प्रेस का कार्ड महादेव ब्लेसिंग टैरो की आप व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए हमेशा आता ही रहता है। आप है ही ऐसे, द इम्प्रेस की एनर्जी में है आप। द द तो यहाँ पे ये भी तो कंफर्म हो रहा है कि द इम्प्रेस और द एम्परर अगले साल जैसे लवर्स है, तो ये आप दोनों मिल रहे हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, जो भी आपके ट्वीन फ्लेम है, सोलमेट है, ये आपको अगले साल जरूर आपके लाइफ में अवतरित होने वाले हैं। ठीक है जी। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। आपको जो भी बातें अच्छी लगती है प्लीज आप पॉजिटिवली कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अलमाइटी। एंड इन रीडिंग्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाली जो भी रीडिंग्स है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लाइक कीजिए इस चैनल को। जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही एनर्जीज इस चैनल से, जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ तो आप जी से सभी से ये कनेक्ट हो जाए और आपके लिए गाइडेंस अलमाइटी इस माध्यम से मतलब देंगे, है ना। तो I hope so. Do like, share and subscribe this channel. Thank you so much. मिलेंगे अगले रीडिंग में। हर हर महादेव।